अयोध्या धाम बड़ा ही दिव्य धाम है, जहां भगवान श्री राम जी प्रकट होते हैं। लेकिन कब? जब चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी एक दिन बड़ा व्याकुल हुए, बड़ा बेचैन हुए। सारी उम्र चली गई, वृद्धावस्था ने प्रवेश कर लिया, फिर भी पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोर सुत नाही। मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं। पूछा गया कि इतना समय बीत गया, किसी दिन ऐसा नहीं लगा कि मेरे पुत्र नहीं है। सिर्फ एक ही बार महाराज के मन में ग्लानि हुई कि मेरे संतान नहीं है। तो उस एक दिन कौन सी ऐसी बात हो गई कि महाराज को पुत्र का अभाव लगा, उन्हें कष्ट हुआ। संतों के कई भाव हैं, एक भाव ये भी है। एक दिन गुरुदेव वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी अरुंधति जी बैठ कर के आपस में कुछ बातें कर रहे थे। उसी समय अरुंधति जी ने कहा, स्वामी, अयोध्या के जो राजा दशरथ हैं 60,000 वर्ष के हो चुके हैं, उनके कोई संतान नहीं है। तो महाराज के बाद जो है इस अयोध्या के सिंहासन पर कौन बैठेगा? इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? आप जरा बताइए। गुरुजी ने कहा, देवी कोई है ही नहीं, तो अब क्या बताएं कि अब आगे चल करके इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? उनके तो संतान ही नहीं। अरुंधति जी ने कहा, जब आपको ऐसा लग रहा है कि इनके संतान नहीं, जानते हैं सब कुछ है, अब आप कोई साधारण गुरु नहीं है। वशिष्ठ जी कोई साधारण नहीं है। ये वही वशिष्ठ जी हैं जिन्होंने एक बार ब्रह्मा जी की लेखनी को बदल दिया था। सो गोसाई विधि गति जी छेकी, सकई को टार टेक जो टेकी। विधाता की गति को टालने वाले हैं वशिष्ठ जी। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी से एक बार इनका वार्तालाप हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा कि मुझे एकांत में जाकर के, किसी हिमालय क्षेत्र में जाकर के मुझे तप करना है। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, आप तप मत करो, आप तो जाओ रघुवंश का पुरोहित बन जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं, मैं रघुवंश का पुरोहित नहीं बनूंगा। पुरोहित धर्म में बड़ा ही मंद होता है। मुझे तो ब्रह्म का दर्शन करना है, मुझे गुरु नहीं बनना, पुरोहित नहीं बनना है। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तुम भगवान का दर्शन करना चाहते हो तो तपस्या ना करो, पुरोहित बनो, भगवान का दर्शन हो जाएगा। सूर्य वंश का गुरु बन जाओ, क्योंकि आगे चल करके सूर्य वंश में ही पर ब्रह्म परमात्मा का प्रकट होना है। उनका भी गुरु बनने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, तो गुरुदेव जी बताइए, भगवान कब आएंगे सूर्य वंश में? ब्रह्मा जी ने कहा, अभी सतयुग चल रहा है। अभी जो है सतयुग है। पहले सतयुग था, फिर द्वापर था, फिर जो है त्रेता था, फिर कलयुग था। पहले ये नियम था। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अभी सतयुग चल रहा है, फिर द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा। त्रेता में भगवान का अवतार होना है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, इतना समय बीतने पर भगवान का अवतार होगा, ये ठीक नहीं है, जल्दी आ जाए तो अच्छा रहेगा। इतना समझा करके ब्रह्मा जी चले गए। उनका जो रजिस्टर रखा हुआ था, जिसमें लिखा था सतयुग, द्वापर, फिर त्रेता, फिर कलयुग लिखा था,
वशिष्ठ जी गए और वहां पर सतयुग के बाद जहां द्वापर था उस द्वापर की जगह उन्होंने त्रेता लिख दिया, त्रेता के नीचे द्वापर लिख दिया, ताकि त्रेता में भगवान आना है, भगवान आएंगे तो त्रेता जल्दी आ जाए, बाद में द्वापर आता रहे। ब्रह्मा जी ने जब आकर के देखा कि ये तो सतयुग के बाद मैंने द्वापर लिखा तो यहाँ त्रेता लिखा हुआ है, वो समझ गए कि ये सारी करामात वशिष्ठ की है, ये जल्दी भगवान का दर्शन करना चाहता, इसलिए ऐसा इसने किया। सो गुस्साएं विधि गति जही छेकी, सकई को टार टेक जो टेकी। विधाता की गति को छेकने वाले वशिष्ठ जी हैं, कोई साधारण नहीं। तो अरुंधति जी ने कहा, जब आप इतने सामर्थ्यवान गुरु हैं तो आप अपने शिष्य को आशीर्वाद दे दीजिए, उन्हें पुत्र की प्राप्ति करा दीजिए। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, देवी मैं राजन को पुत्र की प्राप्ति करा सकता हूँ, उन्हें लाल की प्राप्ति में करा सकता हूँ, परंतु महाराज के अंदर भी तो लाल पाने की लालसा होनी चाहिए। जब महाराज श्री दशरथ जी को पुत्र पाने की कोई लालसा है ही नहीं तो मैं उन्हें पुत्र की प्राप्ति क्यों कराऊं? नहीं मैं करा सकता हूं, बात भी सत्य है। कोई चीज को पाने की हमारे अंदर जब लालसा होगी तो दूसरा व्यक्ति वह चीज हमें प्राप्त करा सकता है। जब हमारे अंदर इच्छा ही नहीं है तो दूसरा लाकर क्यों देगा? अब महाराज को जब पुत्र की इच्छा नहीं तो मैं उन्हें पुत्र की प्राप्ति क्यों कराऊं? अरुंधति जी ने कहा, तो महाराज अगर ऐसी बात है तो चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के अंतःकरण में पुत्र पाने की लालसा उत्पन्न करना मेरा काम है और उन्हें लाल की प्राप्ति कराना आपका काम है। अरुंधति जी अपने छोटे से पौत्र को लेकर के महाराज श्री दशरथ जी के यहाँ गई। सब माताओं ने आकर के, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा ने आकर के गुरु माता के चरणों में प्रणाम किया। उसी समय चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज भी आए और जैसे गुरु माता जी के चरणों में प्रणाम करते हैं उसी समय गुरु माता अरुंधति जी जिनके गोद में बालक था उससे रुला देती हैं। वह बालक जोर जोर से रोने लगा। महाराज श्री दशरथ जी ने पूछा, मैया ये बालक तो भी आपकी गोदी में इतना खेल रहा था, हंस रहा था और अचानक इतना जोर जोर से क्यों रोने लगा, क्या हो गया है? अरुंधति जी ने कहा, राजन मैं अपने से छोटे से बालक के रोने का कारण तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें बड़ा दुख होगा, इसलिए तुम जाओ मेरे इस बालक को रोने दो। नहीं नहीं मैया बताओ कौन सा कारण है, क्यों मुझे दुख होगा, क्यों ये बालक रो रहा है? तब अरुंधति जी ने कहा, राजन आपको देख करके मेरा पौत्र रो रहा है। क्यों? वह ये बात सोच रहा है कि सूर्य वंश में एक से बढ़कर के एक राजा हुए हैं और सबके गुरुदेव मेरे पूज्य पितामह वशिष्ठ जी रहे। आपके भी गुरु मेरे पितामह वशिष्ठ हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि आपके तो कोई संतान नहीं है महाराज, और जब आपके कोई संतान नहीं है तो आगे चल कर के मेरे पौत्र को इस सूर्य वंश का पुरोहित बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। इस कारण मेरा पौत्र रो रहा है कि सूर्य वंश का पुरोहित मैं नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि महाराज के तो कोई संतान ही नहीं, आपके तो पुत्र ही नहीं, मैं किसका गुरु बनूंगा? इस कारण रो रहा है। इतना सुनते ही चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ तुरंत गुरुदेव जी के पास में पहुंचे। ध्यान रखना, जीवन में जब भी कभी संकट का समय आए, चाहे परिवार को लेकर के हो, चाहे धन को लेकर के हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे समाज को लेकर के हो, कैसा भी संकट आए गुरुदेव जी की शरण में जरूर जाना चाहिए। सदगुरु की शरण में जाएंगे, निश्चित करके आपका सारा दुख दूर हो जाएगा, संकट दूर हो जाएगा। क्योंकि इस धरा पर भगवान जो है अपने भक्तों को भेजते हैं, जो हमारे कोई गुरु बन करके, कोई संत बन करके हमारे सामने हमारे हित के लिए प्रकट होते हैं।
जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं भगवान की प्रेरणा से संसार में आते हैं। तुम जाओ मेरे जो और छोटे छोटे भक्त हैं उनका कल्याण करना, और भगवान उन भक्तों के माध्यम से सबका कल्याण करवाते हैं। तो गुरुजन जो होते हैं ये भगवान के ही स्वरूप होते हैं। सदगुरु इनकी सेवा करना, इनकी शरण में जाना और इन्हें प्रणाम करना निश्चित करके हमारा दुख दूर होगा। इसका प्रमाण है आप मानस में ही देख लीजिए। चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र नहीं है, दुख लगा तो तुरंत कहाँ पहुंच गए? किसी हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, किसी तांत्रिक के पास में नहीं जाते हैं, कहीं नहीं गए, तुरंत गुरुदेव जी की शरण में पहुंच गए। कि एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाई। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाई। गुरु ग्रह गय तुरंत मही पाला चरण लागे करे विनय विशाला। गुरु ग्रह गय तुरंत मही पाला चरण लागे करे विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कह वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कह वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। सारा दुख गुरुदेव जी को महाराज ने सुनाया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, तो कह वशिष्ठ बहु विधि समझायो। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने बहुत तरह से महाराज को समझाया। धरहु धीर हुई है सुतचारी, थोड़ा धीरज रखो। धीरज का फल मीठा होता है। कभी संकट का समय आए तो अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य के साथ उस संकट का सामना करिए। निश्चित करके गुरुजनों की कृपा से हमारा दुख दूर हो जाएगा। महाराज बैठे हुए हैं, गुरुदेव जी कहते धीरज रखो। एक नहीं आपके चार पुत्र होंगे। गुरुदेव जी तो त्रिकालदर्शी हैं, अंतर्यामी, सब जानते हैं कि भगवान ने वचन दिया था महाराज को कि मैं आपके घर में आऊंगा पुत्र बन करके, अभी तक नहीं आए हैं। तो अब भगवान का चौथापन आ गया है। अब अभी तक प्रभु नहीं आए तो अब प्रभु को 4 रूप में आना पड़ेगा, क्योंकि महाराज का चौथापन आ गया है। ब्याज का स्याज भी भगवान को देना पड़ेगा। धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। ऐसे आपके 4 पुत्र होंगे जिनका यश कीर्ति तीनों लोकों में छाई रहेगी, सबको विदित रहेगी, और भक्तों को सुख देने वाले आपके 4 पुत्र होंगे। महाराज श्री दशरथ जी ने कहा गुरुदेव जी करना क्या है? गुरु जी ने कहा कुछ मत करो, बस मैं बताता हूं वो करो। क्या? तुरंत गुरुदेव जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। गुरुदेव वशिष्ठ जी स्वयं यजमान बन करके और बैठ गए। उस अग्नि कुंड में आहुति छोड़ने लगे भक्ति के साथ। क्यों? इसलिए कि गुरुजी जानते हैं कि भगवान का प्रकट भक्ति के माध्यम से होता है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बसे कौशल्या की गोद।
भगवान भक्ति के कारण ही आते हैं, इसलिए भगत सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। गुरुदेव वशिष्ठ जी स्वयं अग्नि कुंड में आहुति छोड़ते हैं और अग्नि देव हाथ में खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हो जाते हैं। गुरुदेव जी को दिया गया, गुरुदेव वह प्रसाद अपने हाथ में लेकर के चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी को देते हैं। यह हवि बांट देहु नप जाई, जथा जोग से भाग्य बनाई। आप जो है अपनी रानियों में इस खीर का वितरण करिए, आपकी रानियां एक खीर पाएंगी तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ये संतों का प्रसाद है। जब संत की प्रसाद से पुत्र की प्राप्ति होती है तो वह पुत्र जो है माता पिता की सेवा करने वाला होता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होता है। इसलिए कभी संतों का दिया हुआ प्रसाद जो होता है उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए।